तुद दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभ, मत कित दर्शन पाऊं। सर्व जगत को छाड़ के तुद दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभ, मत कित दर्शन पाऊं। परम आदरणीय नाना रूपों में विराजमान नारायण रूप प्रेमी जियो एवं मातृ शक्ति दास का आपके चरणों में वंदन, नमस्कार। और आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। पूज्य प्रेमियों, आज का विषय है देह की खोज या देह की आंतरिक स्थिति की खोज, जिस पर दास प्रभु कृपा और गुरुदेव की दी हुई वाणी, बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार विचार रखने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। पहले दास शब्द नंबर 848 का वाणी का गायन करना चाहेगा। पांच भूत की ये कला बनाई, बीच आप कियो प्रकाश, मंगत खोजे देह दीप जो, पावे प्रभ अवनाश। सोई सतगुर सोई नबी रसूल, देह को खोजे तत् ज्ञान अनुकूल। 14 लोक इस देह में पसर्यो, आद पुरख करे सर्व सरज्यो। गुरमुख खोजे अगम की रचना, निर्मल ठाकर मिले अल्पना। एह मन निश्चल घर में होया, मिल पर काश भरम सब खोया। आलख नाम गुरुदेव लखाए, प्रेम प्रीत से सेव कमाए। ब्रह्म रूपनी ये पवन की धारा, नित नित तिसका करे संभारा। मन पवन एक डोरी राखे, अद्भुत परगास अंतर भाखे। शब्द रूप परमेश्वर पाए, हर जन नित तिस चरण समाए। सुन देश से शब्द वो आया, बंद खुलासी जीव कराया। ये मन पीवे शब्द अनादि, उन्मुन लागी सहज समाधि। आवे न जावे एक रंग समावे, परम ज्योत अंतर दर्शावे। शब्द की खोजन करे कल्याणा, नित्य आनंद सो शब्द निर्वाणा। शब्द की रचना जो जन पाए, तिसके चरण नित रहो समाये। सब जग में एक शब्द समाया, चराचर भूत शब्द की माया। शब्द इल्हाम वाणी प्रकाश, नित रमे आप अंतर निवास। अचिंत पुरुष तीन अवस्था भरम की खानी, चौथे बूझे तो शब्द ज्ञानी। अचिंत पुरुष
अनहद तूर, पर से ज्ञान होए भरम काफूर। सदा अकारण और निरकाया, सर्व के भीतर तो रहे समाया। तो ही ज्योत, तो ही नाद स्वरूपा, आलख शब्द लखे जोगिंदर भूपा। शब्द की रचना नित घर समाई, पूर्ण भाग कोई जुगत लखाई। आचार व्यवहार करे संग जुगती, शब्द कमावे अखंड रस मुक्ति। मन अपने को पवन संग जोड़े, आलख नाम की रचना निचोड़े। अखंड तपस्या मिले हंकारा, साचे शब्द का सुने गुंजारा। भांवर गुफा में शब्द किलकारे, सहज ध्यान में होवे जन पारे। आद जुगादि साच है, नित नित रमे सो साच। मंगत खोजे घट माही, मिले शब्द निर्वाच। आद जुगादि साच है, नित नित रमे सो साच। मंगत सोजे खोजे घट माही, मिले शब्द निर्वाच। पूज्य प्रेमियों, योग दर्शन के अनुसार ईश्वर, जीव तथा प्रकृति शाश्वत सत्ताएं हैं, जो इस भौतिक जगत का संचालन करती है। ईश्वर शब्द स्वरूप परम तत्व है, जो प्रत्येक जीव आत्मा के हृदय में निवास करता है, उसे निर्दिष्ट मार्ग पर चलाता है। प्रकृति माया है, जो सर्वदा जीव को भौतिक आकर्षण विकर्षण में आसक्त रखती है। आत्मा परमात्मा के चिर शाश्वत संबंध को जानना ही मोक्ष है। योगी जन प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर सर्वदा भौतिक क्रियाओं, योगिक क्रियाओं द्वारा इस देह में स्थित शब्द स्वरूप ब्रह्म तत्व की खोज करके उसी में तद्रूप हो जाते हैं। और पूज्य प्रेमियों, यही देह की खोज है, यही मानव सर्वश्रेष्ठ योनि का परम लक्ष्य है। प्रस्तुत शब्द में सतगुरुदेव महाराज महात्मा मंगत राम जी, जो इस सदी के हाले जमाने के परम सिद्ध पुरुष हुए हैं, इस सत्य को उजागर करते हुए फरमाते हैं कि जो सिद्ध पुरुष तत्व ज्ञान के अनुसार इस देह मंदिर की खोज करके ब्रह्म तत्व में समाहित हो जाते हैं, वही सतगुर, नबी, पीर, पैगंबर, औलिया और रसूल कहलाने के अधिकारी होते हैं। इस पूर्ण अवस्था को प्राप्त करके उनके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। श्री गुरुदेव के अनुसार जिन 14 लोकों का पौराणिक साहित्य में वर्णन है, वही इस देह में विद्यमान है, जिनका सृजन आदि पुरुष परम सत्ता के नियंत्रण में होता है। श्रीमद् भागवत में इन 14 लोकों को 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां तथा 4 अंतकरण मन, बुद्धि, अहंकार अहंकार और चित्त अर्थात चेतना कहा गया है। इन स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों को सुयोग ब्रह्म माना गया है, जिन्हें काल रूप में स्वयं आदि शक्ति समन्वित करके सृष्टि की रचना करती है। इस पंच भौतिक शरीर में 14 लोकों की विद्यमानता की पुष्टि छंदोगयोप में
उपनिषद में इस प्रकार की गई है। फरमाते हैं स ब्रयाद यावान वा, अर्थात हृदय देश में जितना आकाश है वह सब अंतर्यामी परमपिता परमेश्वर से ही भरा हुआ है। उसी हृदय आकाश के बीच में सूर्य आदि प्रकाश तथा पृथ्वी, लोक, अग्नि, जल, वायु, सूर्य, चंद्र, बिजली, नक्षत्र आदि सभी इस लोक में ठहरे हुए हैं। जितने दृष्टिगोचर या अदृष्टिगोचर पदार्थ हैं वे सब इस सत्ता के बीच में स्थित हैं। महर्षि दयानंद जी योग पतंजलि के अनुसार कहते हैं कि भुवन ज्ञानम सूर्य संयम मात, अर्थात सूर्य में संयम रखने से योगी का भुवन ज्ञान अर्थात देह ज्ञान हो जाता है। शास्त्र वर्णित सूर्य आदि शब्द आंतरिक सूर्य आदि को ही हमें समझना चाहिए। इस भौतिक शरीर में 3 नाड़ियां हैं, सूर्य इड़ा, चंद्र पिंगला तथा सुषुम्ना ध्रुव। इन पर ध्यान केंद्रित करने से भुवन नक्षत्र तथा उनकी गतियों का ज्ञान होता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। सुषुम्ना नाड़ी शरीर की मुख्य नाड़ी है। जितने भी सूर्य आदि चक्र हैं वे सब इसी में हैं। इसलिए इसमें संयम ध्यान केंद्रित करने से समस्त शरीर का ज्ञान हो जाता है। शरीर के ज्ञान से ब्रह्म ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। श्री गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी कहते हैं कि शरीर के भीतर विद्यमान परम सत्ता से एकाकार होने के बाद दिव्य आनंद की खोज गुरुमुख ध्यान योग से शरीर के भीतर ही कर सकता है। योगी शीघ्र ही योग युक्त होकर उस अगम्य पूर्ण सत्ता में समाहित होकर परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अर्थात वह सारूप्य उसी रूप का हो जाता है। अर्थात जैसा जैसा वो चिंतन करता है उसी के रूप को ग्रहण कर लेता है। यहाँ गुरुदेव अपनी सिद्ध अवस्था लीनताई अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। उनका मन अपने घर मुक्त अवस्था में निश्चिल हो गया था। वे दिव्य प्रकाश अनुभव करके सभी प्रकार की माया के भ्रमों से रहित हो गए थे। उनकी इस अवस्था का श्रेय उनके हृदय में स्थित गुरु रूप परमात्मा को जाता है, जिन्होंने उन्हें अदृश्य नाम से अवगत कराया, अर्थात महामंत्र से उन्हें अवगत कराया जो उन्होंने हमारे लिए हमको दीक्षा के रूप में दिया। उन्होंने गुरु रूप परमात्मा की आज्ञा को मानकर निरंतर नाम सिमरन करके सिद्धि प्राप्त की है। सिद्ध पुरुष महात्मा मंगत राम जी इस पंच भौतिक शरीर में चलने वाली इस पवन धारा को साधने से ही ब्रह्म स्वरूप शब्द की प्राप्ति की है। इस प्राण धारा को नित्य ही भौतिक घात परिघात से बचाकर रखना पड़ता है, क्योंकि शरीर की सभी क्रियाओं का आधार प्राण है। समस्त इंद्रियों के प्राण के सहारे ही क्रिया करते हैं। प्राण के नियंत्रण से ही मन नियंत्रण हो सकता है। प्राण के चंचल होने से मन चंचल, जब प्राण निश्चल हो जाते हैं तो मन भी निश्चल हो जाता है। जैसे अग्नि में तपने से स्वर्ण आदि धातुएं शुद्ध हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार प्राणायाम करने से मन आदि इंद्रियों के मल क्षीण होकर
नष्ट हो जाते हैं और मन शुद्ध, निर्मल और पवित्र हो जाता है। अतः प्रेमियों, हमें ये चाहिए कि मन को सांस की डोरी में बांध कर रखें, अर्थात मन को इंद्रिय निग्रहित करके श्वासन क्रिया प्राण अपान को नाम की डोरी से बांधकर निरंतर सिमरण करना चाहिए। इससे निरंतर अभ्यास द्वारा अपने भीतर अद्भुत प्रकाश की अनुभूति होगी। इस ब्रह्म ज्योति में ही शब्द स्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति है। जो हरि भगत नित्य ही प्रभु चरणों में समाहित होकर वह भी प्रभु रूप हो जाता है। फिर उसकी वाणी से उच्चरित शब्द प्रभु के आदेश हो जाते हैं। योगीराज गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी कहते हैं कि ब्रह्म योगियों द्वारा साधना से प्रकट किए जाने वाला शब्द शून्य देश आकाश तत्व से उत्पन्न हुआ है। अर्थात शब्द आकाश का कारण है। शब्द जिसे इल्हाम कहा गया है, रब्बी वाणी, ईश्वरीय वाणी या आकाशवाणी, ये शब्द आकाश का कारण है। शब्द से आकाश तथा आकाश से शब्द हैं, अर्थात दोनों रेसिप्रोकल हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शब्द ही चराचर भूतों की रचना का कारण है। जब साधक इसे गुरु युक्ति से प्रकट करने में सक्षम हो जाता है तो वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है, सम तत्व समता में लीन हो जाता है। उसके लिए सब समान हो जाता है। उसे किसी से कोई भी लगाव नहीं रहता। गुरुदेव फरमाते हैं, देखिए क्या कहते हैं, सत्य स्वरूप में निश्चयधारी आलख पुरख का भेव पुजारी मन की सकल दूषणा धोवे अखंड जाप सत नाम परोवे रहनी रहे चित्त बसे गंभीरा। सॉरी, ये मन पीवे शब्द अनादि उन्मुन लागी सहज समाधि। अर्थात गुरुदेव स्वयं अपनी अनुभूति के आधार पर कह रहे हैं कि उनका मन निरंतर अनादि शब्द का रसपान आनंद अनुभूति करता रहता है। वह सदैव उन्मुन समाधि अर्थात संकल्प विकल्प से रहित अवस्था में सदा लीन रहता है। आवागमन से मुक्त होकर वह प्रभु के रंग में रंग गए थे। अपने हृदय में वह नित्य ही परम ज्योति के दर्शन करते थे। श्री गुरुदेव के अनुसार शब्द की खोज से ही जीव का कल्याण होता है। शब्द समाहित साधक नित्य आनंद की अनुभूति करता है। शब्द की खोज कल्याण का मार्ग है और शब्द के प्रकट होने से ही जीव निर्वाण पद को प्राप्त करता है। जिस साधन को एक बार अनुभूति हो जाती है वह नित्य ही प्रभु चरणों में समाया रहता है। वास्तव में देखा जाए पूज्य प्रेमी, सारा संसार शब्द में समाया हुआ है। सभी दृश्य अदृश्य चर चराचर भौतिक तत्व शब्द की ही माया है। अर्थात इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार शब्द पर ही निर्भर है, क्योंकि कारण अपने कार्य में ही विद्यमान रहता है। जैसा कि दास ने पहले बताया कि इल्हाम शब्द वाणी जो है वो आकाश का कारण है। ठीक इसी प्रकार
आकाश वायु का, वायु अग्नि का, अग्नि जल का, जल पृथ्वी का कारण है और पृथ्वी समस्त तत्वों का सार और भंडार है। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड अर्थात संसार शब्द में ही समाया हुआ है। शब्द आकाश में व्यापक ईश्वरीय वाणी जो नित्य ही निर्लेप अवस्था में सबके हृदय में रमन करती है और इसलिए हमारे भीतर प्रभु शब्द की अनुभूति होती रहती है। यही बात गुरुदेव कहा करते थे कि प्रेमियों इनको अपने हृदय में देखें। आगे देखो गुरुदेव क्या फरमाते हैं। तीन अवस्था भरम की खानी, चौथे बूझे तो शब्द ज्ञानी, अचिंत पुरुष अनहद तूर, पर से ज्ञान होए भरम काफू। महाराज जी ने तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है और चौथी अवस्था की, तुरीय अवस्था की महत्ता बताई। जागृत, स्वपन और सुषुप्त अवस्थाएं ब्रह्म मूलक हैं। जागृत अवस्था के स्वामी विश्व हैं, अर्थात जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारी ज्ञान इंद्रियां विश्व का विचरण करती हैं। स्वप्न के स्वामी तेजस है और सुसुप्त के स्वामी प्राज्ञ। ये अवस्थाएं भ्रम मूलक इसलिए हैं क्योंकि क्रियाशील बुद्धि प्राकृतिक गुण सत्य, रज और तम द्वारा दूषित रहती है और दूषित बुद्धि के अधीन कार्य करने वाला जीव भी दूषित वासना मूलक कार्य करता रहता है जो कि त्याज्य, तगने तजने के काबिल है। हृदय की चौथी अवस्था जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, जिसे तुरीय अवस्था कहा गया है, उसका स्वामी स्वयं ब्रह्म है। में जीव प्रकृति के तीनों गुणों से अप्रभावित रहता है। यानी चौथी अवस्था में जीव सत्य, राज्य, तम गुणों से अप्रभावित रहता है, उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और शुद्ध चेतना में स्थिर होकर जिस वस्तु का वो ध्यान करता है उसी का रूप हो जाता है। अतः जो सिद्ध पुरुष हैं वो चौथी अवस्था को समझकर शब्द ब्रह्म का ध्यान करते हुए शब्द रूप हो जाते हैं और वही शब्द के ज्ञानी हैं। इस प्रकार शब्द रूपी अचिंत्य पुरुष की विभिन्न शक्तियों के स्वामी परम पुरुष के अनहद असीम प्रकाश को अनुभव करके साधक का ज्ञान भ्रम नष्ट हो जाता है, उसे आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। श्री गुरुदेव के अनुसार इस काया रहित शाश्वत प्रकाश के जो सबके भीतर और सर्वत्र प्रकाशित रहता है, प्रकाशित न होने का कोई कारण नहीं। चराचर को प्रकाशित करना उसका स्वभाव है, इसलिए यह निर्दय अवस्था में पूर्ण ब्रह्मांड में समाया हुआ है। यही ब्रह्म ज्योति, यही नाद स्वरूप परमात्मा परम सत्ता है। इस अदृश्य शब्द को अनुभव करने वाला ही योगी राज जोगिंदर अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, परम योगी कहलाता है। कोई सौभाग्यशाली साधक ही जो गुरु कृपा से अपने घर निज रूप को प्राप्त हो चुका हो, नित्य ही शब्द रस में सराबोर हो सकता है। पूज्य प्रेमियों, जो साधक शुद्ध आचरण धारण करके गुरु कृपा योग युक्ति से सतत प्रयास और अभ्यास से शब्द की कमाई करते हैं, वह अखंड आनंद
रस का भोग करते हैं तथा अपने मन को प्राण धारा के साथ जोड़कर देह मंथन करके शब्द ब्रह्म को प्रकट कर सकते हैं। इस अखंड तपस्या से उसका अहंकार नष्ट हो जाता है और वह अखंड शब्द की गुंजार अनुभव अपने भीतर करने लग जाता है। जब वह साधक यह शब्द गुंजार भंवर गुफा ध्यान बिंदु में करता है तो वह इस सहज ध्यान से ही भव सागर को पार कर लेता है। वह आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। देखिए, जितने भी ऋषि मुनि औलिया संत महात्मा सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी आंतरिक स्थिति का देह प्राणता की खोज करके अपने भीतर के सच को जानने का प्रयास किया है। वो ही केवल इस सर्वश्रेष्ठ मानव चोले के लक्ष्य को प्राप्त हुए। देखिए गुरुदेव क्या फरमाते हैं, क्या पीर क्या वली और गौस, क्या तपीशर और ऋखीशर, क्या साधु अनूप, सबको मंगल इस देह में होया, उल्ट विचार नाम प्रभ जोया। यानी ये मंगल की अनुभूति, शाश्वत आनंद की भूति, शाश्वत शांति की, स्थायी शांति की अनुभूति केवल इस देह के अंदर बैठने से ही प्राप्त हो सकती है। आगे गुरुदेव क्या फरमाते हैं, मंदर साचा यह देह पहचानो। यानी ये जो देह है ये सच्चा मंदिर है, जामे प्रकाश से अविनाशी भानो। यानी इसके अंदर जो अविनाशी शब्द स्वरूप परमात्मा है उसकी पहचान करो। भानो, इस मंदिर की जो खोजन खोजे, जिसने इस मंदिर की इस देह की खोज कर ली है, होवे मसीह तत् अंतर सूझे। वो मसीहा बन जाता है, देवता बन जाता है और अंतर में परमात्मा को पहचान लेता है, अपना अनुभव भीतर परमात्मा का देह के अंदर कर लेता है, हृदय के अंदर। मुर्शिद साचा नित मिल गुनिया। किसी कामिल मुर्शिद के हमें गुरुदेव जो है चेतावनी दे रहे हैं कि किसी मुर्शिद, कामिल मुर्शिद की शरण में जाकर हे गुनी सबक पढ़ावे पुरख निर्गुणिया। वो पुरख निर्गुणिया का शब्द हमें परम गुरु कामिल मुर्शिद महात्मा मंगत राम जी जैसे से प्राप्त हो सकता है। इस पिंजर की नित खबर कर मीता, क्यों मंदिर मस्जिद में भर में अनीता। क्यों मंदिर गुरुद्वारों में भटकता फिरता है, इस देह जो परमात्मा ने मंदिर बनाया है उसकी खबर ले ले। अंत में गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी कहते हैं कि युगो युगांतरों से आद जुगादी साच है, नित नित रमे सो साच, मंगत खोजे घट माही, मिले शब्द निर्वाच। आदि सत्ता शब्द ब्रह्म ही सत्य है, जो नित्य प्रति सर्वत्र रमन करने वाली सत्ता है, वही सत्य है। और ये युग युगांतरों से चली आ रही शब्द ब्रह्म की जो डोर है, इसी से हमें परमपिता परमात्मा मिलेगा। मंगत खोजे घट माही, इस घट के अंदर ही हमने उसे खोजना है। मिले शब्द निर्वाच, तब उस शब्द की जो वाणी में नहीं आता, निर्वाच है, अवर्णनीय है, उसकी हमें अनुभव अपने हृदय में हो जाएगा। शब्द स्वरूप परम सत्ता का साक्षात हम अपने हृदय में कर सकते हैं। अतः साधक को अंतर्मुखी होकर योग युक्ति द्वारा हृदय में ही इसकी खोज करनी चाहिए। इसकी खोज किसी बाहरी उपकरण से नहीं हो सकती, ऐसा गुरुदेव का दृढ़ संकल्प उन्होंने हमें दिया है।
आइए गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमें बल दो, शक्ति दो, सामर्थ्य प्रदान करो, ताकि हम उनके इस अनुपम अनुभव वाणी में से चंद हीरे मोती चुनकर उन्हें समझकर अपने हृदय में उतारकर जीवन में अमल में लाने का प्रयास करें। गलतियों के लिए जो स्वाभाविक हो जाती हैं, दास आपसे प्रार्थना करता है कि जरूर आप क्षमा कर देंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम।